आज के जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल की, आर्मी में सिलेक्ट हुए, एज ए कैप्टन आर्मी छोड़ने के बाद एविएशन की मुश्किल तरीन पढ़ाई की, पायलट बने, कमर्शियल पायलट बने। तो चले मिलते हैं रिटायर्ड कैप्टन अली हैदर से। अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बताइए कि आपका जो सफर था आर्मी में आने का, कब डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया और कैसे आर्मी में भर्ती हुए आप? ये जो सफ़र है बहुत ही जिसका कहते हैं मुश्किल सफ़र था, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यहाँ तक पहुँचना। तो अगर आप वैसे सुनेंगे तो ये लगेगा कि ये इम्पॉसिबल सी स्टोरी है। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो मदर है असल में उनकी स्ट्रगल है काफ़ी, और ख़ुद वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका एक था कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ जाएं। और फादर मेरे दुबई में ही यूएई में रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर ही जॉब की है। और शुरू से ही है कि अच्छे स्कूल्स की फ़ीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो फिर मदर ने कहा कि पढ़ाना तो है मैंने, लेकिन ये है कि इतने जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस नहीं अदा की जा सकती, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में ही जाएंगे। तो लाजिम बात है, आप जो लोग खेलते हैं आपके साथ वो अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं और आप जो है वो पैदल 4-4 किलोमीटर का सफ़र सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। तो वो एक चैलेंज था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने जो है अपनी स्टडीज़ हैं वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की। और उसके बाद मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा। मैंने पंजाब कॉलेज से मैंने ICS किया और उसके बाद मैंने साथ ही जॉब शुरू कर दी। तो जब मैं मेरी जो पहली जॉब थी वो होम ट्यूशन की थी, तो मैं घर में एक बहन भाई आते थे, मैं उनको ट्यूशन पढ़ाता था। और उसके बाद से फिर मैंने लाहौर में ही जॉब की डिफरेंट कंपनीज में, टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी में। बड़ी माइनर सी मेरी तनख्वाह होती थी और उसके अंदर ही मैं गुजारा करता था, और साथ ही मैं अपनी बुक्स साथ लेके जाता था, पढ़ता भी था। मेरी जो मदर है उनका काफ़ी ज़्यादा इस पे था, फोकस कारी थी वो कि आर्मी में ही जाना है और कुछ नहीं करना। जब मैं वहाँ पर जाता तू केड़े कम पै गए हैं, ए नहीं तू आर्मी जाना, तो मेरा था कि नहीं, मैंने मदर की जो है वो ये बात लाजमी पूरी करनी है, जो कि आपको ही पता है इस चीज़ का कि वो इजी नहीं होता। बिल्कुल। तो काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं और उसमें ना जो लोग एक परसेप्शन है कि जी कोई सिफारिश होगी या कोई इस तरह का है, तो वो भी मेरे जहन में था कि हमारा तो पीछे कोई भी नहीं है। और उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा जो है उसमें सिलेक्शन हो गई लॉन्ग कोर्स में। और उसके बाद एक अलग स्टोरी है, तो यहाँ तक की स्टोरी जो है वो तो इतनी थ्रिलिंग नहीं है, लेकिन एक लाहौर में जो जिसने ज़्यादा टाइम गुजारा है अपना टीनेज, और वो अचानक ही वहाँ से एक इलाका गैर में चला जाए, तो आप खुद समझदार हैं कि कितना वो मुश्किल होता है। तो मेरी जो पोस्टिंग रही है वो काफ़ी और वो टाइम भी ऐसा था 2006 का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। और लेकिन आर्मी ज्वाइन कब की फर्स्ट टाइम आप? 2006 में मैंने 2006 में मैंने आर्मी ज्वाइन की। और पहली पोस्टिंग ही मैं सोच रहा था कि शायद पोस्टिंग होगी लाहौर, इस्लामाबाद में ही रहेंगे तो कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, गुजर जाएगा। और मैं वो बच्चा था जो कि कभी भी अकेला कहीं नहीं गया था, तो मेरे लिए पहली दफ़ा जब मुझे बताया कि आप जो है वो पहले कोयटा जा रहे हैं, तो बाकी जब कोयटा का नाम सुना तो हम तो पहले कभी नहीं गए हुए, तो जब पहली दफ़ा जब गया वहाँ पर 2-3 दिन गुजारे, तो उस वक्त क्लियर हो गया था कि क्या है। तो फिर उसके बाद मेरी पिंडी में मैं रहा हूँ कुछ अरसा, उसके बाद मैं मिरानशाह में भी कुछ अरसा रहा हूँ और कराची में भी रहा हूँ, मदीन में भी रहा हूँ। मतलब कि मैं आप कह सकते हैं कि चारों सूबे मैंने पूरा पाकिस्तान मैंने फिर लिया है। और उसके अलावा इसके साथ साथ मैं फिर यूनाइटेड नेशन में एक साल मैं यूनाइटेड नेशन में मैंने सर्व किया है एज अ पीस कीपर। और वो एक डिफरेंट मेरे लिए चैलेंज था, बिकॉज आपको पता है कि एक तो
लोग डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंस, वो स्वाहिली बोलते हैं और हम जो हैं वो लाजमत इंग्लिश साथ बोलते हैं। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जहाँ भी पाकिस्तान का झंडा लगा होता है तो लाजमी आता है आपको उसकी जो है ना वो करवानी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि हम कौन हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो एक साल जो थे वो बहुत अच्छे गुजरे, उसमें भी मुश्किलात काफ़ी थी हमें, कि वो बिल्कुल अब होता है जंगल है, जंगल में रहे वहाँ पर हम, और काफ़ी वहाँ पर ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। और 2010 की बात है, उस वक्त बहुत बुरे हालात थे यूनाइटेड नेशन के वहाँ पर, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वहाँ पर भी अच्छे लेवल पे एक पाकिस्तान का नाम रोशन करके हम वापस आए। और उसके बाद फिर मैं कोयटा वापस चला गया, जैसे कोयटा से मुझे वैसे बहुत ज़्यादा प्यार है तो वापस चला गया। वापस जाके फिर कुछ ऐसे वजूहात, फैमिली वजूहात थी जिसकी वजह से स्टेप लेना पड़ा मुझे आर्मी छोड़ने का। तो जैसे मैं कैप्टन बना हूँ उसका कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि मुझे जो है वो मतलब कि आर्मी छोड़नी है, और मेरा था कि मैं एविएशन में जाऊँ, जो कि पाकिस्तान आर्मी की एविएशन है, उसमें मैं सर्व करूँ। लेकिन वो टाइम गुजर गया था। मतलब ये अपना एक शौक था कि मैं एविएशन में जाना है। मैं उस वक्त मेरा एक शौक था कि मैंने एविएशन में जाना है, लेकिन जिस जगह पे आप आ गए थे, लेकिन उस वक्त आप उसको आप देखें कि ये प्रोफेशन को स्विच करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो इसमें कहते हैं कि फौज में जाना आसान है तो निकलना मुश्किल है, लेकिन मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने मेरी हेल्प की कि जो तुम करना चाहते हो, तुम्हारा शौक है, तो पाकिस्तान एविएशन में तो नहीं जा सकते, तुम्हारी एज ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा है कि हम आपकी हेल्प करते हैं। तो ये जो मेरा ख्वाब है, ये मेरे सीनियर्स ने, माँ बाप की दुआएं हैं, बहन भाई की जो है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और फिर मैं यूके मूव हो गया। तो यूके में यहाँ पे काटता हूँ मैं, इजी फैसला था पाकिस्तान आर्मी छोड़ना या मुश्किल था? नहीं, बहुत बहुत मुश्किल फैसला था। और जैसे हमने पाकिस्तान आर्मी को छोड़ना कह सकते हैं कि जिंदगी सबसे बड़ी गलती थी मेरी। बाद में पछताए भी? बाद में बहुत पछताया, और फिर मेरा था कि मैंने गलत डिसीजन लिया, क्योंकि इतनी रिस्पेक्टेबल जॉब मैंने मोर देन जो है 65 कंट्रीज मैंने ट्रैवल की हैं। और मैं अभी करंट आपको बता रहा हूँ, एज अ पायलट आपसे मैं बता रहा हूँ कि जो रिस्पेक्ट आर्मी से मिली वो अभी तक नहीं मिली। तो वो बिजनेस से भी नहीं मिली, वो आपको फ्लाइंग से भी नहीं मिली। तो वो एक पछतावा जो है आप कह सकते हैं कि मेरा, लेकिन वो कुछ उस टाइम का जो डिसीजन था वो बेटर डिसीजन, उस टाइम के लिए अच्छा डिसीजन था। लेकिन पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे, पर्सनल डिटेल बाद में तो हुआ वो उसमें खुशी नहीं। यूके मूव हो गए, फिर यूके कितनी मुश्किलात का सामना था वहां जाके? यूके तो चले गए, लेकिन यूके जाके कुछ स्किल तो था नहीं, साफ सीधी बात है। एक जो कोई डिग्री जिसको कह सकते हैं, अगर बैचलर की डिग्री है तो उनके लिए वो FA है। तो उसमें फिर मैंने कहा कि मैं अभी यहाँ पढ़ूंगा, और लेकिन जब अगर आप पढ़ाई करेंगे वहाँ पर तो आपके पास कोई रिसोर्सेज होने चाहिए जिसकी वजह से आप अपने जो तालीम को आगे जारी कर सकें। तो वो एक तो टाइम भी गुजर गया था, गैप आ गया था अंदर तकरीबन 10 साल का। तो फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, फिर मैंने जॉब शुरू कर दी वहाँ पर, और जॉब्स भी मैंने की हैं। और उसके बाद मैंने जो मिलता छोटी छोटी जॉब्स वो करनी है जो सर्वाइव करने के लिए। तो उसके बाद फिर जहन में मेरे वो चल रहा था कि मैंने जो है वो एविएशन में जाना है, मैंने कमर्शियल पायलट बनना है। फोकस वही था, फोकस वही था कि वहां से नहीं हटना, क्योंकि आपने जो सोच लेते हैं ना इंसान, असल में अल्लाह ताला ने उनको, इंसान को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है। जो आप सोच रहे हैं वो आप करें, काफी चीजें आएंगी, डी ट्रैक आपको लोग करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं होना, जो हमारे लोगों का है यहाँ पर कि ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैंने अपनी फ्लाइंग मुकम्मल की, और जो कि मेरे पास जो मैं 2 हफ्ते के अंदर कमाता था वो जाके फ्लाइंग कर लेता था। तो वो एक थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह की मदद, माँ बाप की दुआएं, बहन भाइयों ने सबने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया मेरे बहुत ज़्यादा।
और तब इतने मैंने- गैप के बाद क्योंकि पढ़ाई तो आपने 10 साल 12 साल पहले जी। छोड़ चुके थे, फिर इतनी एविएशन की पढ़ाई भी मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती, जी तो वो कितना टाइम देते थे तब अपनी स्टडी को, काम भी करना, जॉब भी करनी, साथ स्टडी को भी टाइम देना, फ्लाइंग करना, कितना मुश्किल था वो? असल में ये है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ, इंग्लिश तो आपको माशाल्लाह वो भी वैसे पूरे पूरे, बिल्कुल। फिर आर्मी गए, फिर आर्मी ने बहुत सिखाया मुझे कि जो लोगों से मिलना, इंग्लिश इम्प्रूव की, आर्मी में बहुत कुछ सीखा। और जब मैंने ATPL कर लिया फिर मैंने कहा नहीं अभी और नहीं करूँगा, आगे नहीं, क्योंकि ये इसकी स्टेजेस होती हैं। आप PPL करते हैं, नाइट रेटिंग करते हैं, उसके बाद आप आवर बिल्डिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप ATPL के एग्ज़ाम देते हैं जो कि बहुत मुश्किल है। 14 एग्ज़ाम से वो जैसा कि मैंने क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के लिए, बास लोग नहीं करते लेकिन इंस्ट्रूमेंट रेटिंग मैंने की, जाके स्पेन में मैं गया, वहाँ पर जाके किया, फिर मैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस वहाँ पर किया, फिर मैंने MCC वहाँ पर की, और अल्हम्दुलिल्लाह के आज मैं जो हूँ वो A320 का टाइप रेटेड ऑफिसर हूँ, और जो कि इस लेवल पे एक ख्वाब नजर आता है। लेकिन ये है कि हिम्मत नहीं मैंने हारी, काफ़ी टाइम हुआ कि मैंने सोचा कि आगे बस अभी नहीं, लेकिन जब देखा कि आप जिस चीज़ में आगे हैं उसको ख़त्म करें, और कोई भी चीज़ जो है ना वो इम्पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जॉब का, तो जॉब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे शुरू में बड़ी अच्छी एविएशन की जॉब मिल गई प्राइवेट पायलट के लिए, और प्राइवेट ऑनर के साथ मैंने जॉब की। तो उसके बाद फिर मैं ब्रेक्जिट का एक प्रॉब्लम आ गया, ब्रेक्जिट हो गया, तो फिर UK के अंदर जितने भी लाइसेंस होल्डर थे उन्होंने, तो UK गवर्नमेंट ने बोला कि जो यहाँ का लाइसेंस है अभी वो यासा में वैलिड नहीं है, जो कि यूरोपीय यूनियन में वैलिड नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो है ना कन्वर्ट कराना। फिर मैंने अपना लाइसेंस ऑस्ट्रियन जो एविएशन है उसके ऊपर करवा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हुआ कि मेरी जॉब होगी कोविड से पहले US, फिर मैं US मूव हो गया, UK से फिर US मूव हो गए। US मूव हो गया, क्योंकि मुझे वो था कि विजिट तो मैंने पहले किए हुए थे, लेकिन मैंने कहा कि वहाँ का इन्वायरमेंट देखें जॉब का कैसा है, वो टोटली डिफरेंट है। US में फ्लाइंग और UK में या फिर यूरोपीय यूनियन जितने भी स्टेट्स हैं इसमें फ्लाइंग टोटली डिफरेंट है, क्योंकि US में फ्लाइंग बड़ी रिस्ट्रिक्शंस कम है, मर्जी से ला रहे हैं आप, VFR फ्लाइट्स हैं आपकी, और आप जिसे मर्जी लैंड करें, नो लैंडिंग फी। तो वो मुझे बड़ा मजा आया वहाँ पर। कितने कंट्रीज में अभी तक फ्लाई कर चुके हैं आप? फ्लाइंग मेरी जो है वो जो यूरोपीय यूनियन, वो तो आप कह रहे थे सारे यूरोपियन कंट्रीज, सारे यूरोप किया। उसके अलावा जो है वो US में फ्लाई किया है, कनाडा में मैंने टोरंटो भी फ्लाई किया है, और मैक्सिको की कुछ स्टेट्स हैं उसमें मैंने फ्लाई किया हुआ है, और मिडल ईस्ट का शायद प्लान है लेटर ऑन। तो इंशाल्लाह वो जो है वो रुकेगा नहीं, फ्लाइंग का सिलसिला, क्योंकि वो पैशन है, बिजनेस भी है और साथ फ्लाइंग भी है। तो फ्लाइंग अभी मैं सोच रहा हूँ किसी प्राइवेट जो कंपनी है उनको साथ ज्वाइन करूँ। और दूसरा ये कि काफ़ी मुल्क मैंने जो हैं वो फिरे हैं, वो तकरीबन मोर देन 65 कंट्रीज हैं जो कि मैंने ट्रैवल किया से। बरमूडा का आपने नाम लिया, वहाँ पे आप रहते भी हैं, फ्लाई भी आपने किया वहाँ पे, तो वहाँ पे एक बड़ी मिस्ट्री है बरमूडा ट्रायंगल पे। तो वहाँ जाते हैं जो उसके ऊपर कोई भी जहाज उड़ता है या वहाँ पे वो गिर जाता है, इस तरह मुख्तलिफ कहानियां हैं। तो उसके ऊपर, उस ट्रायंगल के ऊपर भी फ्लाई किया आपने? वो ट्रायंगल से निकल के ही आपको अमेरिका जाना पड़ता है। तो इस तरह वो तो दिन में मैंने 2 फ्लाइट्स भी की हैं, अमेरिका की, बरमूडा टू US की। और वो जो ट्रायंगल है वो शुरू होता ही बरमूडा से है, और वहाँ पर एक आइलैंड है जिसको हम, पुराना नाम उसका डेवल्स आइलैंड है, लेकिन अभी उन्होंने डैनियल कर दिया उसका नाम कि लोग डरे ना। तो ऐसा कोई उसमें सदाकत नहीं है। मे भी पुराने वक्तों में कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई इशू होता हो जो कि एनालॉग होते हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई चीज़ ऐसी फील नहीं हुई कि कोई मतलब कि कोई डेविएशन आ रही है, कंपस में आ रही है, या कोई इस तरह की, या कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है, मेरी अब कहानी है कि मैं बच गया हूँ तो और कुछ नहीं होता। चलिए, आपने 65+ कंट्रीज विजिट किए हैं, और पाकिस्तान या दूसरे ममालिक? पाकिस्तान। और आर्मी
एज ए फ्लाइंग ऑफिसर या बिजनेसमैन? वही बात है, आर्मी से तो बढ़ के कोई चीज़ नहीं। जो जो इज्जत और जो चीज़ें हमने सीखी हैं, वो आज जो कुछ है वो आर्मी का ही और सीनियर्स का ही सिखाया गया है।